अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़ अलर्ट। आज एक बड़े अहम इशू की जानिब हम आपको लेकर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसका हल हक बात आप तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा इशू सोशल मीडिया की इस वक्त जो जीनत बना हुआ है, पीर हक खतीब और उर्फ शुभ शुभ सरकार जो मुख्तलिफ शोबताबाजियों से मुख्तलिफ करतब दिखाकर औलिया कराम इस्लाम पर जो एक काला धब्बा जो है वो साबित हो रहे हैं। इस वक्त इसी सारे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान पीर सैयद फारूक शाह सैफी। इनसे इनका पहले नंबर तो शुक्रिया जी, आपने अपना टाइम दिया। आपका एक तसव्वुफ के हवाले से एक नाम है, आप सैकड़ों मुरीदीन है। इस पर क्या कहेंगे? जो तसव्वुफ है वो क्या चीज़ है और क्या ये जो सारा काम कर रहे हैं तसव्वुफ के जुमरे में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह जी, अहसन अल जज़ा राना राशिद साहब। असल में तसव्वुफ जो है, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए जिसको लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तसव्वुफ हदीस की रूह से, हदीस मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए और आकर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, मल ईमान, मल इस्लाम, मल एहसान। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। ईमान और इस्लाम जो है वो कुरान और हदीस के मुतालिक, और फिर अकायद जो है फरिश्तों के बारे में अकीदा क्या होगा, और ये सारी चीज़ें एक एक करके पेश कर दी। एहसान जो है इसको इसी हदीस पाक से कहा कि ऐसे इबादत करो गोया कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या ऐसे इबादत करो जैसे या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब इनमें से जो अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस तस्वुर के साथ तुम दुनिया में रहो, तो इसका माना लिया गया है। एहसान का माना तसव्वुफ लिया गया। और फिर जब इसके बारे में वजाहत की गई, पूछा गया, बुजुर्गों से पूछा गया, अहले इल्म से पूछा गया, तो उन्होंने इसके दो लफ्जों में माने किए। उन्होंने कहा तज़किया का नाम तसव्वुफ है, तस्फिया का नाम, अपने आप को अंदर से पाक करने का नाम तसव्वुफ है। जो आज मौजूदा दौर के अंदर आप देख रहे हैं, ये शुफ हो गए या दूसरे इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, लासानी वगैरह गुजरा है, पीछे फोत हो गया है, ये सारे कोई मुर्गा ज़िबा कर देता था और कोई इस तरह के अंदाज ये अपनाते थे। आजकल जैसे आप देख रहे हैं वकीलें वगैरह निकाल रहे हैं, तो लोग इसको तसव्वुफ समझ रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बातिन को पाक करने का नाम, इबादत के अंदर इखलास पकड़ने का नाम तसव्वुफ है। अक्सर वीडियोज हैं उनका देखते हैं कि जनाब किसी के मुंह से वो कील निकाल रहे हैं, लोहे की जो है वो पिस्टल की गोलियां वो निकाल रहे हैं, आंखों से लोहे की चेन निकाल रहे हैं। क्या ये करामत है? अगर करामत है तो ऐसा ना हो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि हम गुनाहगार ना हो जाए। इसका क्या है? बिल्कुल जी, ये असल में तो ये मुवक्किलात होते, अपने इनके जिन्नात होते, इन्होंने ताबे की होते, वो जिन्नात ही वो चीजें निकाल के दे रहे होते। बंदे के अंदर पिस्टल की गोलियां हैं तो नहीं, बंदे के अंदर कील या जंजीरें हैं तो नहीं। जो ये बंदा वहां ले जाकर कीले निकाल रहे हैं, तो कीले निकालने से पहले उस बंदे को आप लोग अल्ट्रासाउंड करें और उसके बाद देखें कि क्या उसके अंदर कहीं जिस्म के अंदर कील है और गोली है या कोई चीज है। अगर वो फिर ये निकाल देता है तो फिर करामत है। जब वो चीजें हैं नहीं, ये मुवक्किलात उसके मुंह से निकाल रहे होते हैं, ये मुवक्किलात ही फेंक रहे होते हैं। कपड़ों के अंदर बाजुकात रखेंगे, कपड़े खोलेंगे तो वहां से ऐसी चीजें निकल आएंगी। इसी तरह आप किसी वो कहेंगे जाके कब्र को जाकर खोलें, पुरानी कब्र को खोलेंगे, वहां से तावीज निकल, ये सारे इनके जिन्नात वहां रखते हैं। ये शयातीन होते हैं, ये वो कुछ करते हैं। तो ये करतब है महज, जो है ना, ये ट्रिक समझ लीजिए, ये मैजिक समझ लीजिए। इसका कुरान और हदीस सुन्नत तसव्वुफ के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि निकल सकते हैं, वैसे ये कील निकल सकते हैं, गोलियां निकल सकती हैं, तवीज़ात वगैरह निकल सकती हैं, इसका है नहीं, पीछे कुरान और हदीस से, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल डोंग ड्रामा है, सीधा सीधा तमाशा है बिल्कुल। इसका आप देख ले, पीछे दौर जो हजूर का दौर, साहबात, हमको ऐसे तो नहीं कि अब हमने कलमा पढ़ा और मुसलमान होके बैठ गए। हमारी पीछे तारीख है। उस तारीख के अंदर देखिए अंबिया मौजूद हैं, हमारे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका की जात मौजूद है, फिर सहाबा अहले बैत की जात मौजूद है, ताबीन तबे ताबीन आइमा किराम मौजूद है। फिर इस तरह सिलसिला चलता हुआ आज तक पहुंचा है। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग ड्रामे। किसी ने ऐसे कील निकाले, एक किताब से साबित कर दे। किसी ने गोलियां निकाली हो,
किसी ने अंदर से जनाबे वाला को इस तरह के मामलात कुछ ऐसे किए। ये सिर्फ और सिर्फ जिसकी भाई दाढ़ी नहीं है, मैंने इसके खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड कराया था, बहुत सोशल मीडिया इनका स्ट्रांग है, और मैंने इनके खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाया, हजारों तक लाखों बंदों ने उसको देखा, और ये बार बार मेरी आईडी पर अटैक करते थे, और मेरी आईडी खत्म करवाई इन लोगों ने, जो है लाखों जो है ना उसके ऊपर लाइक्स थे, इन्होंने वो खत्म कर। ये एक, जब भी इनके खिलाफ कोई आवाज लगाएगा ना, कोई भी खड़ा होगा, ये सारे उसके खिलाफ जो है ना खड़े हो जाएंगे। हक है, मैं अपील करता हूं अवाम से, और जो जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी जो है ना पिराने निजाम है, सबको कहता हूं आज वक्त है, आज खड़े हो जाओ। अगर खड़े ना हो गए तो कल लोग भी आपको इस तरह के शोभताबाज समझेंगे, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक इस चीज के साथ है। हम बिल्कुल कोई करामत, कोई ऐसी चीज जो ऐसी उसके मुनकर नहीं है, लेकिन के आगे जाने वाले, बीबियों के हाथ पकड़ने वाले, गैर महरम के आगे बैठने वाले, बेपर्दा रहने वाले, दाढ़ी शरीफ पूरी नहीं है, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये सब डोंग ड्रामे हैं, तमाशे हैं। क्या ये भी हो सकता है अगर खिदमत खल्क है तो कैमरे के आगे क्यों है? खिदमत खल्क है तो क्यों ये सारे डोंग ड्रामे करके लोगों को आगे खड़ा करके किया जाता है? उनको कहा जाता है चल, कितने बीमार हैं ये आ जाए साथ, कोई हम में से ना जाए, गवर्नमेंट ये काम करे, इनको ले जाए हॉस्पिटल, जितने माजूर पड़े हैं ये उनको हाथ लगा के उठा दे, और उसके पूरा पाकिस्तान जो है ना इनके साथ खड़ा हो जाए। हॉस्पिटल ले जाएं किसी मरीज को, आप मरीज को ले जाएं, आप एंकर्स हैं, आप लोग के साथ बंदे हैं, वहां ले जाएं, उनको कहें खड़ा करें। अगर वहां ये हमारा मरीज खड़ा कर देता है, बाबा रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह माजूर थे, खत्म नबुवत का काम कर रहे थे, अगर इतना मोहसन है ये खत्म नबुवत का, तो हमारे बाबा जी के टांगों पे खड़ा। सारे मामले पे आप बात कर रहे हैं, उनको डिनाई कर रहे हैं कि वो एक शोभदाबाज है, वो मुख्तलिफ करतब दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्या इस मामले पर अगर आपको मुनाजरे का चैलेंज करते हैं या आप उनको करते हैं, क्या उनको कहेंगे आप? देखिए जी, सीधी सी बात है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं। मैं तो दूर की बात, आप भी चले जाएं अपने कैमरे के साथ, अगर जो है ना अगर उसका अपना बंदा है तो वो जा सकता है, और उसके बाद उसके अलावा ये वो कीले नहीं है, ये सब करतब ड्रामे हैं। मजूर बंदा ले जाएं, बीमार ले जाएं, जिस तरह वो हाथ लगा के कहते हैं खड़े हो जाओ, आप ले जाएं कोई बंदा, मैं भेजता हूं आपके साथ, वो हमारा बंदा ठीक कर दे, हम कभी नहीं रिकॉर्ड कराएंगे। या अंदर कैमरा मैं कह रहा हूं, हमारा कोई बंदा आप ले जाएं, अपना बंदा ले जाएं, मुझे मरीज चेक करवाएं, मैं उसको देखूं, कुछ व्हील चेयर पे उसको ले जाकर वहां ले जाएं, वो हमारा बंदा ठीक कर दे। खुद मैं सैयद मोहम्मद फारूक शाह अपने सिलसिला से सैफियत से ताल्लुक रखता हूँ, नक्शबंदी हूँ, मुजद्दी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारस में, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम वो जाहिल पीर नहीं है। उसके बावजूद मैं इसका ऐलान करूंगा कि ये बंदा हक है, हम हजारों बंदे हम भेजेंगे, अगर ये बंदा अकेला हमारा एक बंदा ठीक करके दिखा दे। आप इसका मतलब है करामत जो वो दिखा रहे हैं वो करामत नहीं है, या फिर आप करामत का इनकार कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं, करामत का इनकार नहीं है, अगर करामत बरहक है वो दिखा दे, ये करामत है। वो अगर हमारा बंदा ठीक कर देता है वो करामत है, दिखा दे। अगर वो ये दिखा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं ये भी बता दूं कि वली के लिए बीमार का ठीक करना के ताकि वो दिखाए, विलायत की ये अलामत नहीं है, और ये अल्लाह से करामतों का सदूर होता है, वो करते हैं, बाकी ही अल्लाह उनके हाथ से वो जाहिर कर देता है, लेकिन ये भी लाजिम नहीं कि हर वली से करामत जाहिर हो। लेकिन अब वो क्योंकि कहता है मेरी ये करामत है, और आप भी कह रहे हैं कि क्या वो कहीं करामत ना हो, तो नहीं, ऐसा अगर वो करामत दिखा सकता है तो हमारे बीमार, हमारे मरीज, कोई बंदा भी हम ले जाते हैं, उसको ठीक कर दे। हजारों लोग हमारे दाएं बाएं गाड़ियां कराकर इनके पास जाते रहे, यहां से लोग वापस आए हैं, बीमार के बीमार रहे हैं, सिर्फ ये 3-4 चक्कर लगवा के रश लग जाता है, उसी तरह लोग बीमार हैं। ये झूठ है, फराड है, बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसी हकीकत नहीं है। हमारी कौम ऐसी है जिसके पीछे लगती है बिल्कुल लग जाती है, ये हकीकत की तरफ जाती कोई नहीं। मैं कहता हूं अगर वो इतनी साहिब करामत वो हो ही नहीं सकता। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है अपनी तफसीर के अंदर, वो लिखते हैं कि अगर कोई बंदा आग पे बैठ जाए, हवा में उड़े, वो वली हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा जब तक उसके अंदर सुन्नत और शरीयत की पाबंदी ना हो। मुंह पे उसकी दाढ़ी नहीं है, फैशनी दाढ़ी है उसकी, बीबी खवातीन में वो चलने बैठने वाला बंदा है, सुन्नत शरीयत का तारिक है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, हम कैसे उनको मान लें? पहले तो मुमकिन ही नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम अपना बंदा भेजते हैं, वो उसको ठीक करके दिखा दे, हम मान जाएंगे।
अच्छा, अक्सर सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि वो दोले शाह का चूहा एक आता है, वो सब्ज रंग के उसने कपड़े पहने होते हैं, हमारे पास आता है, घरों के अंदर आते हैं लोग। बुजुर्ग कहते हैं इसको इनकार नहीं करना, इसको तुमने अगर इनकार किया तो आपके नसीब सड़ जाएंगे, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरा अक्सर जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर डब्बा पीर छोटे छोटे होते हैं, जो लोगों को बदनाम करते हैं, गुमराह करते हैं। उसके बाद ये लसानी पीर साहब, उन्होंने भी एक मुर्गा ज़बह किया और उसके बाद वो खुद वो चलने लग पड़ा। आपका क्लिप भी उसके ऊपर हमने देखा, स्टडी किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये ज़ोफ़ुल एतक़ादी है कि बंदा जो है जिसका एतक़ाद और ईमान कमज़ोर है वो इन चीज़ों से मुतासिर होता है। देखें जी, बहन का हक खा जाने से जो है ना वो नसीब नहीं सड़ते, गरीब का माल खा जाने से कोई बंदा डरता नहीं है। ये दौले शाह के चूहों से डर रहे हैं, माँ बाप की बेअदबी कर लेते हैं तो डर पैदा नहीं होता, नमाज छोड़ के बैठे हैं डर, कोई खौफ खुदा पैदा नहीं होता। दीन इस्लाम की सारी हदें तोड़ दी है, वहां डर पैदा, दौले शाह के चूहे से डर लगता है। यही है, जब कौम इस तरह गिरेगी तो अल्लाह उनको इस तरह ही जलील करेगा। उनके एतकाद इस वजह से कमजोर होने की वजह से ये सोचें पैदा हो रही हैं। दूसरे नंबर पर आपने जो कहा कि ये जो लासानी है, इसने वो जिबा किया मुर्गा और फिर मुर्गा चलने लगा, तो इस पर मेरा बयान भी मौजूद है यूट्यूब पर। और ये भी देखें कि वो जब उसने ज़िबा किया और लोग उसको मानने लगे, देखे जी ज़िबा किया हुआ मुर्गा दोबारा चलने लग गया, उसका खून भी चलने लग गया। तो इस तरह के हिंदू ने एक इंडिया के अंदर उसने भी मुर्गा ज़िबा किया, उसकी टांगे भी तोड़ दी, पर भी तोड़ दिए, फिर उसके बाद उसने अपना करतब दिखाया, वो मुर्गा चलने लग गया, टांगे ठीक हो गई, वो भागना शुरू हो गए। अब हम क्या बताएं कि वो और ये दोनों के काम एक जैसे हैं, तो मुराद यहां देखा जाएगा करामत और उसके बाद जो है ना इस तरह के जो ट्रिक्स और करतब हैं, इसमें से फर्क कितना है। दिखाने वाले को देखा जाएगा क्या वो सुन्नत शरीयत का पाबंद है कि नहीं। औलिया अल्लाह के यही काम रह गए हैं, मुर्गे ज़िबा करें और कटेओं को चला दें और कीले निकाल दें और उसके बाद ये कर भाई अल्लाह के बंदो, औलिया अल्लाह पीछे असवद अंसी एक नबूवत का दावा करने वाला था, उसने आकर जो है अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उनको पकड़वाया और अपने पास लेकर गया। कहा मुझे नबी रसूल मानो। कहा तू झूठा है। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी और रसूल हैं। कहा हाँ हैं, ये ताबईन में से बुजुर्ग हैं। तो उसने ना आग जलवाई, आग जलवा के असवद अंसी ने उनको अबू मुस्लिम खौलानी को आग के अंदर डाल दिया। जब आग के अंदर डाला तो आग नहीं उनको जला रही, उन्होंने आग के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आग के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जेब के अंदर पैसे होते, दिरहम दिनार होते, आप आने वालों पर खर्च करते रहते और उसके बाद उसको देखते नहीं। रात के वक्त जो है ना आपके खुदाम कहते हम देखते हजरत साहब की जेब में उस तरह दिरहम दिनार मौजूद है। अल्लाह के रास्ते पर मेरे वाले साहब के उस्ताद है, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, पढ़ते थे, लंगर पूरा नहीं होता था। जब लंगर पूरा नहीं होता था तो उसके बाद हमारे उस्ताद हंडिया के ऊपर कपड़ा डाल लेते, अपने हिस्से की हंडिया में वो सालन और रोटी होती, अपने हिस्से की वहां से वो थोड़ी थोड़ी तोड़ के हमें देते जाते। हम 10 दफा भी मांगते तो हमें दे देते। एक बंदे की रोटी 40-40 तलबा खा लिया करते। ये करामतें थी। या कील निकाल लिए जाए, मुर्गे ज़िबा कर लिए जाए, ये क्या चीज है। वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते, वो खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए उनको आग में डाला जाता तो वो खड़े हो जाया करते थे। ये आ गए करामतें दिखाते हुए। ये कोई करामत नहीं है, ये ट्रिक्स हैं, ये जादूगर हैं। आज नेट की दुनिया है, सर्च करें कि दुनिया दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सुन्नत का पाबंद, शरीयत का पाबंद, नेक परहेजगार कोई होगा, उससे इस तरह की खर की आदत कोई होगी तो हम करामत मानेंगे, वरना कोई करामत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हक बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपना टाइम दिया। हमको है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाल्लाह हक बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान राना मोहम्मद राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।